हेलो इंजीनियर्स, वेलकम वंस अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, बहुत सारी दिक्कतें होती है लाइफ में कहीं ना कहीं कि हम शुरुआत कैसे करें। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमने एजुकेशन तो ले लिया, लेकिन अब बारी है उसके आउटपुट की, उसके रिजल्ट की, या कि अल्टीमेटली रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए। कि हमने 4 साल का 3 साल का डिप्लोमा डिग्री तो कर लिया, लेकिन अब हमें जो रिजल्ट है वो ये मिलना चाहिए कि यार एक सेटिस्फैक्ट्री जॉब मिल जाए। तो उस जॉब मिलने के लिए हमें कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल्स की जो कमी है उसकी भरपाई करनी पड़ती है। कि मतलब हमें ऐसा टेक्निकल स्किल्स आए जिससे हम सामने वाले का ना जो बर्निंग प्रॉब्लम होता है ना उसको हम सॉल्व कर पाए, तब जाके हमें जॉब मिलती है। तो इंजीनियर्स, आज का इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज और उसी के साथ उसके जो जॉब रोल्स होते हैं ना, कि क्या एग्जैक्टली एक जॉब रोल जो सिविल इंजीनियर को निभाना चाहिए, जिससे मतलब उस सामने वाले की जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर पा रहे हैं और उसके रिटर्न में, उसके फेवर में आपको पैसे मिलते हैं। तो यही पूरी कहानी है। एक तरफ है प्रॉब्लम और एक तरफ है सॉल्यूशन। आप सामने वाले इंसान का प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं, बदले में वो आपको रिवॉर्ड्स के रूप में पैसे देता है, और इस हिसाब से ये जॉब जो है ये कंटिन्यू होती है। तो एग्जैक्टली अब मैं आपको जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ, उसी से रिलेटेड आपको पूरे वैकेंसीज और उसी में जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या आपको काम करना पड़ेगा, इससे आप रिलेट करें कि आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे AB इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी। ये कंपनी का नाम है AB इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी। पोजीशन है सिविल साइट इंजीनियर की। अब देखिए, जॉब की जो लोकेशन है ना वो छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, कांकेर, ये 4 जगह। तो स्पेशली जो सिविल गुरुजी से पास आउट वाले इंजीनियर्स जो है, जो जगदलपुर क्षेत्र में रहते हैं आसपास, बस्तर में आसपास रहते हैं, सुकमा, कांकेर, इनके आसपास अगर वो रहते हैं या उस जगह पे रहते हैं तो ही इस जॉब पोस्ट में अप्लाई करेंगे, पहला कंडीशन। ठीक है। अब यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आप समझे। जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन करना है। मतलब एक्सपीरियंस आपका अगर पेट्रोल पंप के कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है, और उस जगह उस क्षेत्र में आप रहते हैं, तो आपके लिए जॉब पोस्ट बहुत ही सुटेबल। ठीक है। इसमें है ना फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें की स्किल्स होनी चाहिए। अब ये जो की स्किल्स है वो क्या कैटेगराइज कर रहा है ये देखेंगे कि भाई उनको साइट में एग्जीक्यूशन का काम आ जाए, कि वो है ना ड्राइंग को रीड करके, जो भी ड्राइंग उनके पास आए उनको ड्राइंग को रीड करके वो एग्जीक्यूट करवा पाए। ठीक है। दूसरी चीज, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर ड्राइंग को अच्छे से रीड करते आना चाहिए। ठीक है। तीसरा, कंप्लीट जो क्वालिटी वर्क होता है, जो क्वालिटी मेंटेन किया जा सकता है, मतलब सुपरविजन, कि कोई भी काम को करवा रहे हैं तो उसमें चेकलिस्ट जो होनी चाहिए, उसमें सुपरविजन जो काम होना चाहिए वो सारा चीज बेस्ट हो पाए। उसी के साथ डीपीआर को मेंटेन रख पाए। ठीक है। पूरे रिकॉर्ड्स को मेंटेन रख पाए। उसी के साथ जो अगर मान लीजिए स्लैब का रेनफोर्समेंट रखा हुआ है, मतलब बंध रहा है, तो स्लैब का रेनफोर्समेंट वो चेक कर पाए। उसी के साथ बहुत सारी चीजें जहां पे रेनफोर्समेंट से रिलेटेड काम है वो सारा चीज सेट कर पाए। माफ कीजिए। उसी के साथ यहां पे जो साइट विजिट आपको करना है वो रेगुलर साइट विजिट नहीं करना है। यहां ध्यान देना, ये एक पार्ट टाइम की जॉब है, पार्ट फुल टाइम है, मतलब ये रेगुलर जॉब पोस्ट है लेकिन पार्ट टाइम है। ठीक है ना। इसमें आपको रेगुलर साइट विजिट नहीं करना है। साइट विजिट आपको जब जब जरूरत है, जैसे कॉन्क्रीटिंग हो रहा है उस टाइम पे, जैसे शटरिंग लगाया जा रहा है, सब इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, जैसे बार बेंडिंग शेड्यूल का चेक करना है आपको, कुछ चीजें स्लैब का काम हो गया, तो ये फाउंडेशन का काम हो रहा है, तो इस टाइम पे आपको वहां पे रहना है। तो साइट विजिट आपको रेगुलर नहीं करना है, टाइम टू टाइम करना है, पहला कंडीशन। ठीक है। पार्ट टाइम ये आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताया ये आपको निभाना पड़ेगा। ठीक है ना। उसी के साथ यहाँ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो यहां पे और उसी के साथ सैलरी जो होगी, हाँ सैलरी जो आपकी बनेगी वो ऐसी रहेगी, पर साइट विजिट के हिसाब को आपको सैलरी मिलेगी।
एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो सैलरी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मे भी पॉसिबल है कि एप्लीकेबल हो जाए, फूड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे अपना रिज्यूम शेयर कर दो, ठीक है। तो अच्छे से एक मस्त बढ़िया सा फॉर्मेट रिज्यूम बनाएं जिसमें सारा चीज आप अच्छे से सामने वाले को समझा पाए। अपना रिज्यूम ऐसा होना चाहिए कि हम सामने वाले को ना अच्छे से समझा पाए कि मेरे को क्या आता है, आपका जो काम है और मेरे को जो आता है वो मैच करना चाहिए एकदम। ये ताली जो है ना ये एकदम बजनी चाहिए, वो एक परफेक्ट मैच आपका होना चाहिए। जिस जॉब पोस्ट के लिए जा रहे हो उस तरीके का रिज्यूम आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, बताने जा रहा हूं मैं, 8871880917। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, ओके। नेक्स्ट अगली जॉब वैकेंसी है सिविल साइट सुपरवाइजर के लिए। बेसिकली ये सिवा कंस्ट्रक्शन की तरफ से आई हुई है। 15 से 20 हजार के यहाँ पे सैलरी ऑफर किया जा रहा है। बेसिकली सिविल, ये बेसिकली मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ जो सिविल से डिप्लोमा किए हुए ना, और फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात ये है, तो देखिए सुपरवाइजर बोलने से यहाँ पे आपको एकदम से अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है, या समझना है। देखिए स्टार्ट आप सुपरवाइजर से कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको बहुत सारी चीज एक्सप्लोर करने मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे महावीर नगर रायपुर में है ये लोकेशन, और फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। फोन नंबर गिवन है 7803058800, ठीक है, 7803058800। इस नंबर पे आप अपना रिज्यूम है ना व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली जो वैकेंसी है वो भरतपुर लोकेशन के लिए है, और सिविल वर्क मतलब उसमें रोड प्रोजेक्ट्स और ड्रेनेज से रिलेटेड काम आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें पूरा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी पोस्ट है इसमें। सबसे पहला पोस्ट है हायर पोस्ट, डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर का पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। भरतपुर में जो मैं लोकेशन बता रहा हूं आपको, डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, 3 पोस्ट है टोटल। 3 प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर का 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 7 से 8 साल 9 साल की एक्सपीरियंस अगर आप में है और आपने बहुत अच्छे से काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा नेगोशिएट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। क्वालिफिकेशन बीटेक एमटेक सिविल से होना चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन है सीनियर इंजीनियर की, 5 पोस्ट है सीनियर इंजीनियर की, ठीक है ना। एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, और क्वालिफिकेशन होना चाहिए बी या बीटेक। नेक्स्ट पोजीशन है बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर की, ओके। 2 पोस्ट है टोटल, एक्सपीरियंस 2 साल से 5 साल। तो देखिए यहाँ पे 2 साल बोल दिया, मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि 2 साल आपने किसी इंडस्ट्री में, किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में बिलिंग एंड प्लानिंग काम किया हुआ है, तो यहाँ पे सुनहरा मौका मिल रहा है आपको कि 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 2 पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी आपकी बन सकती है। बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर की पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी इंजीनियर, 2 साल 2 पोजीशन है यहाँ पे। एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिटी इंजीनियर में। नेक्स्ट अगला है जूनियर इंजीनियर, जो बेसिकली जो जैसे जो फ्रेशर इंजीनियर होता है, जैसे ही वो निकलता है ज्यादा चांसेस होते हैं कि एज ए जूनियर इंजीनियर वो ज्वाइन करे। तो यहाँ पे अगर वो 1 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस रखता है, तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की 10 पोजीशन है, 10 टोटल उसको मिल सकती है। टोटल मतलब 10 पोजीशन है, तो अलग अलग आप देख लीजिए अपने हिसाब से, यहाँ पे चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साइट सुपरवाइजर। यहाँ पे साइट सुपरवाइजर है, तो जो डिप्लोमा इन सिविल वाले हैं और ITI वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। व्हाट्सअप कर दीजिए अपना रिज्यूम 7230012444। इसमें आप अपना व्हाट्सअप कर दो। मेल आईडी में यहाँ पे मेल आईडी भी गिवन है, यहाँ पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो HRD@gainfra.com, ठीक है। इसमें भी आप अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं रोड एंड ट्रेन वर्क, ट्रेन है ना। रोड एंड ट्रेन वर्क के लिए जूनियर इंजीनियर और सर्वेयर की पोस्ट है भाई, एकदम क्लियरली मेंशन है। सब ग्रेड JCB WMM जो रोड है उनको आपको बेड वर्क पूरा काम निपटाना है, पूरा बनवाना है, साइट में एग्जीक्यूट करवाना है सारा काम। 15 से 20 हजार की सैलरी, सॉरी माफ करिए, हाँ 15 से 20 हजार की सैलरी होगी, और फूड प्लस एकोमोडेशन यहाँ पे गिवन है।
और इसी के साथ जो आपको यहाँ पे लोकेशन तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। मेल आईडी गिवन है इंडिया INDIA इंफ्रा INFRA सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन @gmail.com। इस पे आप अपना रिज्यूम शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, ओके, और हाईवे इंजीनियर के लिए। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट काम हो रहा है नेशनल हाईवे 306A, यहाँ पे काम होगा मिजोरम, जो मिजोरम में है, अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ईमेल आईडी गिवन है BHAVY भव्य .SILCHAR, ठीक है, @gmail.com। यहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियर और हाईवे इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, इसमें मेल कर दीजिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट अगला जो वैकेंसी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, बलराज कंस्ट्रक्शन, जो कि रायपुर की कंपनी है बलराज कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको काम जो करना है बेसिकली वो साइट भी हैंडल करना पड़ेगा, लेआउट का काम भी करना पड़ेगा, उसी के साथ बिलिंग का काम भी आना चाहिए, उसी के साथ क्वांटिटी सर्वे, BBS एस्टिमेशन, सारा चीज आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। और पूरा मतलब इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो पूरा साइट संभाल ले, निष्फिक्र हो जाए, यहाँ पे ऐसा लीडर चाहिए। तो बलराज कंस्ट्रक्शन रायपुर में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मेल आईडी गिवन है MEBHANU307 @gmail.com, ठीक है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इंजीनियर्स, टोटल मैंने 6 अलग अलग वैकेंसीज के बारे में आपको बताई है ना। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ना कि ये वैकेंसी, अगर आप कहीं ये सोच पा रहे हैं कि ये वैकेंसी यार मेरे को नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे को अभी वो की स्किल्स नहीं आता, तो आपको ना सीखना है। तो सीखने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, कहीं से भी सीख लो, यूट्यूब में ढेरों वीडियोस पड़े हैं, वहां से सीखो। लेकिन क्या है ना, वहां सीक्वेंस नहीं मिलेगा, वहां बहुत सीक्वेंस में दिक्कत होगा। तो सिविल गुरुजी क्या कर रहा है, यही कर रहा है कि जो कॉलेज में आपने पढ़ा है और जो स्किल, एक जो गैप हो गया ना इंडस्ट्री में, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है वो ये है। आप कॉलेज में पढ़ा है आपने ये कुछ, अब बीच में जो गैप हो गया है वो सिविल गुरुजी एक ब्रिज है। आपको ये जो पूरा गैप है उसको फुलफिल कर रहे हैं हम। आपको ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पूरा कंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस, ठीक है, उसी के साथ पूरा लेआउट का काम, साइट में जाते हैं आप, खुद साइट में जाते हैं, सारी चीज आपको बताई जाती है साइट में कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। पूरा साइट विजिट होता है एक एक चीज का, उसी के साथ सर्वे आप सीखते हैं, ऑटो लेवल की मदद से आप पूरा एक एक चीज परफॉर्म करके सीखते हैं। उसी के साथ आपका पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, उसी के साथ आपको पूरा एस्टिमेट सिखाया जाता है कि कैसे एक पूरा बिल ऑफ क्वांटिटीज प्रिपेयर किया जाता है। एक बिल्डिंग का एक रियल केस स्टडी हम सॉल्व करते हैं, ओके। उसी के साथ क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, जो करंट मार्केट्स रेट चल रहे हैं वो कैसे करेंगे, CPWD SOR के हिसाब से कैसे समझे क्या रेट लेना चाहिए, क्या रेट एनालिसिस होता है। उसी के साथ बार बेंडिंग शेड्यूल, मतलब पूरा लोहा समझ जाएंगे आप कि बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, ये सारे में जो रेनफोर्समेंट लगता है वो रेनफोर्समेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज बेहतर ढंग से A to Z सारा चीज आप बहुत अच्छे समझते हैं, ठीक है। उसी के साथ बिलिंग एंड प्लानिंग, जो मैंने बताया, बिलिंग एंड प्लानिंग जो पोस्ट बताया, उसमें जो 5-10 साल के जो एक्सपीरियंस इंजीनियर को पता रहता है ना, वो सारी चीज बहुत ही लिमिटेड टाइम है, ठीक है ना, बहुत ही लिमिटेड टाइम। जैसे कि बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर को प्राइस एस्केलेशन, रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, आइटम वाइज बिल हो गया, ठीक है, स्लैब रेट बिल हो गया, उसी के साथ पूरा मेजरमेंट शीट कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बिल बुक में लिखना है, ये सारा चीज, ये तो छोटी चीज है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इंजीनियर्स मैं आपको बताया मैंने आज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके करियर में ना क्या करेगा, ये एग्जैक्टली चीजें ऐसी होती है ना कि आप सीखना चालू करते और आप आगे बढ़ते, फिर आप सीखते, फिर आप आगे बढ़ते हैं, और कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है। मतलब जो जितना सीखता है, जो जितना नॉलेज गेन करते जाता है, वो आगे बढ़ते जाता है। नियम यही कहते हैं, बिल्कुल। और सीखने के लिए या तो पीछे से कोई प्रेशराइज करना चाहिए कि फैमिली वाले आपको मोटिवेट कर रहे हैं या बोल रहे हैं यार अब तो कुछ कर, या फिर सेल्फ आना चाहिए। और सेल्फ आएगा जब एक गोल होगा,
तो गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिविल गुरुजी आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजों में भी हेल्प करता है कि हम कैसे अपने गोल को सेट करें, कैसे हम दुनिया को एक अलग चश्मे से देखें। ठीक है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो बोलता है ना, ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज है कि चीजों को अलग ढंग से विजुलाइज करना, अलग ढंग से सोचना। तो सिविल गुरुजी यही सारी चीज कर रहा है कि आपका पूरा करियर ग्रोथ कर रहा है। आपका जो ब्रेन है, जो पहला ब्रेन है, और जो यहां पे आने के बाद से जो चीजें बदलती हैं आपकी लाइफ में, वो सारी चीज आप फील करेंगे ये हमारी ट्रेनिंग में। तो फिजिकल ट्रेनिंग जो कि हम सिविल गुरुजी भिलाई में स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी। अभी 1 जनवरी मतलब न्यू ईयर का मौका है, तो मे बी 2 जनवरी से हमारी बैचेस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9522181234 पे, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे हेलो टेक्स्ट भी कर सकते हैं। हम सामने से रिवर्ट बैक करके आपको कॉल कर लेंगे और सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से सारी चीज बता देंगे कि भाई आपको कितना लिमिटेड जो एक टाइम जो टाइम फ्रेम होता है कि कितने कम से कम समय में ये सीखा जा सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि कितना कम इन्वेस्ट करके ये सारी चीज को ज्यादा आउटपुट लिया जा सकता है। ये सारी चीज आपको हम गाइड कर देंगे। ठीक है, और एक चीज और बताना चाहूंगा, सिविल गुरुजी आपसे 65% फीस, हमारी जो भी फीस है उसका 65% फीस आपके प्लेसमेंट के बाद चार्ज करता है। मतलब जब आपको 20,000 या 20,000 से ज्यादा की जॉब मिल जाएगी, हम उम्मीद करते कि एक जो फ्रेशर इंजीनियर होती है वो कम से कम 20,000 तो उसको मिले, अभी के डेट में कम से कम 20,000 तो मिले। तो एक 20,000 या 20,000 से ज्यादा की जॉब जब मिल जाती है तभी 65% फीस आपको पे करना होता है, अदरवाइज आपको पे करना नहीं होता। ठीक है, तो ये है सिविल गुरुजी। तो सिविल गुरुजी हम चाह रहे हैं कि आप इंजीनियर अपना पैसा हमें दे, अपने पेरेंट्स का पैसा हमें दे। ठीक है, तो इंजीनियर्स उसी जोश और जुनून के साथ निरंतर मैं डेली आपके लिए वीडियोस तो बनाता हूं, ये सारे जितने वैकेंसीज है उसके बारे में आपको जरूर अपडेट देते रहूंगा, हमेशा देते रहूंगा, उसमें कोई 1% की कमी नहीं होगी। लेकिन आपको ये समझना है कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी, कोई भी कैंडिडेट को जॉब कैसे मिलती है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, जब आप ये समझ गए ना तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी कि अब मुझे पहला कदम क्या लेना है। ठीक है, और अगर आप कहीं कंफ्यूज हैं, कहीं सोच रहे करियर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्या करना है, तो मुझसे बात करें, वी विल हेल्प यू, डेफिनेटली हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंजीनियर्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।